अगर कोई विदेशी संस्था भारत के किसी एनजीओ को करोड़ों रुपया भेजे तो क्या वह पैसा सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या सरकार हर विदेशी फंड को कंट्रोल करती है? और आखिर एफसीआरए ऐसा कानून क्यों है जिसके नाम पर कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए हैं? आज के वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष लिए समझेंगे कि एफसीआरए क्या है, यह क्यों बनाया गया है, इसमें 2020 में क्या बदलाव हुए और आखिर यह विवादों में क्यों रहता है और 2026 में इसकी बात क्यों की जा रही है। भारत ने 1976 में पहली बार एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया। उस समय देश के सरकार की चिंता थी कि कहीं विदेशी पैसा भारतीय राजनीति, चुनाव, मीडिया या सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित न करे। मतलब की सीधी सीधी बात थी कि भाई विदेशों से पैसा आके चुनाव उनाव या मीडिया को कहीं अपनी ओर आकर्षित ना कर ले। बाद में 2010 में नया एफसीआरए लागू किया गया जिसने 1976 के कानून की जगह ली। इसका उद्देश्य विदेशी योगदान प्राप्त करने वाली संस्थानों के लिए अधिक स्पष्ट पंजीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी व्यवस्था बनाना था। 2011 में इसके नियम लागू हुए। तो ये आज का कोई नया एक्ट नहीं है, कोई नया कानून नहीं है, 1976 में बना हुआ है। सरकारें अपने हिसाब से इसमें अमेंडमेंट करती हैं, ये कोई बीजेपी नया नहीं कर रही है इसको। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि कोई नया चीज़ नहीं है ये। सरकार का आधिकारिक उद्देश्य क्या रहा है? एफसीआरए के पीछे सरकार का आधिकारिक उद्देश्य क्या रहा है, क्या मंशा थी उनकी? राष्ट्रीय सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी और विदेशी धन के उपयोगों की निगरानी। राष्ट्रीय सुरक्षा, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा तो सर्वोपरि है, नेशनल सिक्योरिटी। अब किसी को ये एक्ट पसंद हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? राष्ट्र के हित की बात आ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो भाई ये तो सर्वोपरि है। ट्रांसपेरेंसी, अब विदेशों से आने वाले पैसों पर निगरानी, भाई ये पैसा आया कहाँ से, किस लिए यूज हो रहा है। अब देखिए एफसीआरए काम कैसे करता है। मान लीजिए अमेरिका या यूरोप की कोई संस्था भारत के किसी एनजीओ को शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण परियोजना के लिए पैसा भेजना चाहती है। अब भाई एनजीओ तो कई प्रकार के होते हैं, एनजीओ में तो बहुत सारे काम होते हैं। कोई पेड़ों के लिए काम कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई शिक्षा पे काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, कोई रिलीजियस बेसिस से काम कर रहा है। हर प्रकार के एनजीओ है। इस प्रक्रिया में होगा कि एनजीओ के पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन होना चाहिए। भाई उनका एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन एकदम कंपलसरी है, होना ही चाहिए। विदेशी राशि निर्धारित एफसीआरए बैंक खाते में प्राप्त होती है। मतलब जो बैंक में एफसीआरए खाता है उसमें प्राप्त होगी। संस्था को धन का उपयोग केवल घोषित उद्देश्य के लिए करना होता है। हर वर्ष सरकार को रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। हर वर्ष आपको दिखलाना, एवरी ईयर आपको रिटर्न दिखलाना पड़ेगा। गृह मंत्रालय की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है और ये गृह मंत्रालय के अंडर में रहता है। यानी एफसीआरए विदेशी दान पर प्रतिबंध नहीं लगाता बल्कि उसे नियम के दायरे में लाता है। मतलब बाहर से पैसा आने पर कोई रोक टोक नहीं है, बस भाई आपको अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है। पैसा कब आया, कैसे आया, किसने भेजा, कहाँ यूज हुआ, ये आपको बताना है एफसीआरए में। अब देखिए 2020 के संशोधन में क्या बदला। 2020 में संसद ने एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। मुख्य बदलाव थे, विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में निर्दिष्ट एफसीआरए खाते होना अनिवार्य है। अब एक एफसीआरए संस्था दूसरे एफसीआरए संस्था पर फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब ट्रांसफर कर देते थे। मान लीजिए कि 5-10 लाख रुपया आया तो इनका एक एनजीओ यहाँ पे ब्रांच में है, एक एनजीओ बम्बई में खोले गया, कहीं और खोल रखे हैं, तो वो पैसा वो वहाँ ट्रांसफर कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा, इस पे रोक है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च है यानी प्रशासनिक खर्च, पहले 50% था, अब 20% कर दी गई है। आप उस पर 20% ही खर्च कर सकते हैं, पहले 50% था। स्टेशन और नवीनीकरण से पहले सरकार जांच करेगी। इस एक्ट में ये है, सरकार जांच करेगी उसका पूरा। सरकार का कहना था कि इन बदलावों से धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और जवाबदेही बढ़ेगी। अब विवाद क्यों है? यहीं से बहस शुरू होती है। सरकार कहती है इसी पैसा लोकतांत्रिक संस्थाओं, सार्वजनिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सख्त निगरानी आवश्यक ताकि विदेशों का जो प्रभाव है उसको नियंत्रण किया जाए, इसलिए किया जाता है। देखिए जो आलोचक है उनका क्या पक्ष है। आलोचक क्या कह रहे हैं कि कई एनजीओ, शोधकर्ता और मानवाधिकार समूह कहते हैं कि अत्यधिक कड़े नियमों से छोटे संगठनों के लिए काम करना कठिन हो सकता है, विशेषकर वो जो विदेशी दान पर निर्भर है। उनका कहना है कि अनुपालन का बोझ और लाइसेंस संबंधी अनिश्चितता
सामाजिक कार्य को प्रभावित कर सकती है। यह एक सार्वजनिक नीति पर चल रही बहस है। मतलब पहले क्या था कि पैसा आया, कोई एनजीओ बनाया, मोटा मोटा पैसा लिया, एनजीओ बनाया, मोटा पैसा लिया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया, खत्म, बंद कर दिया खाता। पैसा कहाँ गया कुछ पता नहीं। उसने अपने एसेट्स बनाया, अपने लिए एसेट्स बनाया, या फिर क्या किया कुछ पता नहीं है। अब ये सब नहीं है, अब ये सब बंद हो गया। अब देखिए कौन सी संस्थानों पर असर पड़ेगा, किन संस्थाओं पर असर पड़ा है, ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किन संस्थानों पर असर पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि एफसीआरए के अंतर्गत कई सारे एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए हैं। हर मामले के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कथित अनुपालन में कमी, रिपोर्टिंग संबंधी या अन्य कानूनी कारण हो सकते हैं। मतलब कोई किसी से पूछा गया कि भाई अपना उसका डिटेल दो, कोई डिटेल नहीं दे पाया, कोई रिटर्न का डिटेल नहीं दे पा रहा है, पैसा कहाँ आया, पैसा कहाँ यूज किया, उसका कोई डिटेल नहीं दे पा रहा है। तो यह समझना जरूरी है कि किसी संस्था का लाइसेंस रद्द होना अपने आप किसी आपराधिक दोष सिद्धि के बराबर नहीं होता है। हर मामला अपने तथ्य और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसका लाइसेंस रद्द हो गया तो भाई उसने कुछ गलत ही किया हो, उस पर दोष हो, ऐसा नहीं है। तो 2026 में क्या होने वाला है, अब तो अभी तो आने वाला है, ये अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है। 2026 में सरकार ने एफसीआरए से जुड़े और संशोधनों तथा नियमों का प्रस्ताव रखा है। इसमें रद्द किए गए पंजीकरण वाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों के प्रबंधन और अनुपालन ढांचे को और स्पष्ट करने के प्रस्ताव शामिल है। साथ ही धार्मिक गतिविधियों की परिभाषा और अनुपालन संबंधी नियमों का अद्यतन किया गया है। ये परिवर्तन अभी संबंधित कानूनी प्रक्रिया और अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होते हैं। मतलब बिल जब अभी तो बिल आया नहीं है, अभी तो बिल आने वाला है, तो बिल आएगा तो उसके अंतर्गत ये सब रहेंगे कि आप विदेशों से पैसा लेके भारत में अब धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएंगे। ये हिसाब बंद हो गया। पैसा लेके, पैसे के लालच देके पहले धर्म परिवर्तन करवा देते थे। भाई धर्म परिवर्तन आपका अपना अधिकार है, आपका अपना राइट है, इसमें मेरा रिस्पेक्ट है आप लोगों को कि आपका अपना राइट है, आप जिस भगवान को मानते हैं, आप जिसमें जाना चाहते हैं जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इन पैसों से, जो विदेशों से पैसे आके फंडिंग होती है, उनसे ये काम नहीं होगा, नहीं हो सकता ना, खत्म कहानी। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भारत, अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से महीना 2 महीना की पुरानी बात है, या 2-2.5-3 महीना पुरानी बात है। भारत का एक प्रोजेक्ट है गलथिया बे, जिसको निकोबार प्रोजेक्ट भी, अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि भारत ने उस पर 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का ये पास किया है कि उस पर खर्च करेंगे, जहाँ पे मैसिव, समझिए कि सिटी बनेंगे, पोर्ट बनेंगे। अब जानते हैं ये कहाँ पर है? थोड़ा कमेंट में लिखिएगा, आप जानते हैं तो कहाँ पे है तो बताइएगा। इसके ठीक सामने में पड़ रहा है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कहाँ? इंडोनेशिया वाला। सबसे ज़्यादा व्यापार होता है चाइना का। चाइना के पेट में दर्द उठा कि भारत तो एकदम मुंह पे आके बैठ रहा है। चाइना के पेट में दर्द उठा। चाइना खुद तो कुछ नहीं बोला, वो तो थोड़ा मोड़ा बात बोल के बात को ख़त्म कर देता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत पे हम निगाह रखते हैं, ऐसे कुछ बोल के वो खसक लिया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एनजीओ वाले, राजनीतिक दल, नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनको अचानक से चिंता होने लगी पर्यावरण की। भाई पर्यावरण का चिंता करना सही बात है, लेकिन ये भी देश जो है ना भारत, 140 करोड़ की आबादी है, इसको भी अपने बारे में सोचना है। अचानक से लोगों को पर्यावरण याद आ गया, अचानक से वहां याद आया कि वहां कछुए हैं। देश में क्या चला रहे हो यार, एक कहता कछुआ, एक कहता कॉकरोच है। ठीक है, कछुए हैं, उनको भी लिविंग थिंग्स है, वो भी लिविंग थिंग्स है, उनका भी होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से कहां से आ गए ये लोग, कहां से आ गए ये लोग, अचानक से इनको कैसे याद आया कि अरे वहां पे तो पर्यावरण दिक्कत हो रहा है, वहां पे जनजातियां खत्म हो जाएंगी। जानते हैं पेट में दर्द कहां उठा? चाइना से। फंडिंग करता है, सीधी सीधी बात है, खोल के बोलना है, फंडिंग करता है, जिनको पैसे मिले वो जाके वहां पे करते हैं। कई सारे ऐसे एनजीओ है। भारत को ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ आपको, ज़्यादा डिटेल तो मैं तो नहीं बोलूँगा अभी फिलहाल, क्योंकि ये
एक्ट अभी आने वाला है, अभी 2026 वाला जो एक्ट है वो आने वाला है। लेकिन पुरानी बातें मैं कुछ समझाता हूँ कि जानते हैं रेयर अर्थ भारत में मिला। अब रेयर अर्थ मिला है तो उसका तो भाई खनन करेंगे, उपयोग करने के लिए लाएंगे ही लाएंगे। अचानक से एनजीओ वाले, पर्यावरण बचाने वाले अचानक से पहुंच जाते हैं, कह रहे इससे नुकसान होगा, पर्यावरण का लॉस होगा। ये सारे पैसे जो आते हैं ना, इसी को बोलते हैं विदेशी फंडिंग। कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो अच्छे एनजीओ को भी इन सब के दायरों में ला दिया है। अच्छे एनजीओ कहने का सेंस मेरा ये है कि जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रियल में शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रियल में पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अनाथों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी संस्थान जो समाज को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम में ला दिया है। कुछ एनजीओ वगैरह है, उन्हीं लोग की वजह से ये सब एक्ट आया है। फालतू का काम करते रहते थे, हिसाब मांगो तो सीना चौड़ा हम नहीं देंगे, फालतू का चीज। और आप ही लोग के वजह से, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, एनजीओ वाले, आप लोग के वजह से ही सरकार ये 2026 वाला एक्ट ला रही है। चाहे जितना भी दर्द हो जाए, मजा है इस एक्ट में। आप पैसे लेंगे, आप उसको कहाँ यूज करेंगे बताएंगे नहीं। आप देश में अराजकता फैलाने में यूज कर रहे हैं या देश की सेवा में यूज कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज योर लाइसेंस शुड बी कैंसिल। क्या एफसीआरए जरूरी है? सभी देशों, विश्व में जितने देश हैं, सभी अपने अपने हिसाब से कानून बनाए हुए हैं कि भाई कोई भी विदेशी ताकत पैसा भेज के मेरे यहाँ इन्फ्लुएंस ना कर सके। ऐसा सारे देशों ने नियम बना रखा है। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या कनाडा, सबने अपने अपने नियम बना रखे हैं। आपने भी सुना होगा ना, 2-4-5 दिन पहले ही ट्रम्प का खुद का बयान है कि उसके यहाँ चाइना ने इन्फ्लुएंस किया, कनाडा ने कहा कि रशिया ने इन्फ्लुएंस किया। तो हर देश बनाते हैं कानून। उसी तरह ये भारत का भी ये कानून है। भारत भी अपना निगरानी रखेगा कि कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके पैसा देके किसी को, सरकारें दबाव में ना आए। लेकिन असली बहस यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और नागरिक समाज की स्वतंत्रता, इन तीनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। केवल सिद्धांत की बात के लिए ही नहीं, जरूरी है, एफसीआरए जरूरी है। अब देखिए ये 2026 वाला कब तक ला ले, हालांकि लेके ही आ रहे हैं, इसमें कोई रुक नहीं रहा है, लेके आ रहे हैं, आ रहा है, ये कानून आ रहा है। अब आने से पहले ही हम लोग देख चुके हैं कितनों के पेटों में दर्द हुआ है। कोई पहाड़ों से आके धरना प्रदर्शन कर रहा है। कुछ ऐसे आपको आंदोलनजीवी मिलेंगे, आंदोलनजीवी मैं बोल रहा हूँ, उनका नाम आंदोलनजीवी ही है। कुछ ऐसे आंदोलनजीवी आपको मिलेंगे जो हर आंदोलन में ही आपको दिख जाएंगे। वो चेहरे गिने चुने चेहरे हैं, हर आंदोलन में दिख जाएंगे। अब 20-25 ऐसे चेहरे मिलेंगे, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे वो अभी ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जो कॉकरोच वाला वो हो, या सीए हो, शाहीन बाग हो। देश में चाहे किसी प्रकार का कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा हो, ये आंदोलनजीवी वहां पहुंच जाते हैं। ये खुद को जेनजी भी बोलते हैं, ये खुद को बूढ़ा भी बोलते हैं, ये खुद को जवान भी बोलते हैं, खुद को बच्चा भी बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए कानून जरूरी है। भाई अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी को तो लेना ही होगा। जिसके अकाउंट में पैसा आएगा उसको बताना होगा। डॉलर आए तो डॉलर गए कहाँ, डॉलर खर्च कहाँ हुए। तो एफसीआरए देखिए आने वाला है, बात जब कानून आ जाता है तो उस वक्त ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं समझाने के लिए इतना ही समझा सकता हूँ कि एफसीआरए है क्या, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा ये सवाल पूछा था कि एफसीआरए पे थोड़ा कुछ बताइए। तो एफसीआरए मतलब मोटा मोटी यही है, एक प्रकार का कानून आने वाला है जिसमें कि भाई विदेशों से पैसा लेके अब आप अराजकता नहीं फैला सकते हैं, आपको हिसाब देना होगा। अगर आपने उससे एसेट्स बनाया तो आपको बताना होगा कि हमने एसेट बनाया है। अगर आपको उससे कुछ खर्च किया है, समाज सेवा किया, आपको बताना होगा कि हाँ भाई हमने समाज सेवा किया, यहाँ पैसा मेरा आया, मेरा मान के चलिए मेरा 10 लाख आया, मैंने 5 लाख खर्च किए हैं, वहाँ 5 लाख मेरे पास अभी है बचे हुए, इतना ही बात है। तो अब कानून आने दीजिए, उसके बाद विस्तार में बात करेंगे। जियो पॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल ग्लोब डिकोड को प्लीज सब्सक्राइब करें।